हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं फोर इम्पोर्टेंट पिलर्स की। फोर इम्पोर्टेंट पिलर, फर्स्ट हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली। ये लिंक्ड है कर्मा से। हम ह्यूमन लाइफ में जो भी व्यक्ति 24 घंटे में जो अपना कर्मा करता है वो लगभग लगभग हर व्यक्ति, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें 100% वो सब लोग नहीं होते हैं कि जिनका लाइफ का जो गोल होता है सिर्फ पैसा कमाना, यानी कि सिर्फ जो है जो भी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे पे ध्यान देकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लगभग लोग जो है 100 में से 80 या 80 से 90 लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में जो भी कार्य कर रहे हैं वो पैसे को ध्यान में रखते हुए करते हैं। बट ये रॉन्ग वे है। ये जो रास्ता है ये गलत है। पैसे के लिए काम करना है, ठीक है, पैसा बहुत कुछ है बट सब कुछ नहीं है। तो इसमें अलाइन कैसे करना है? हमें ध्यान देना है कर्मा पे। अगर हमारा कर्मा शुद्ध रहेगा, सही रहेगा, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, जॉब, सर्विस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन, नेचर हमारा कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, व्हाटएवर एक्सेट्रा। इस तरह का कोई भी हम जॉब नेचर कर रहे हैं, जो भी जॉब नेचर में हो, इसमें इम्पोर्टेंस पार्ट ये है कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ। तो ईमानदारी के साथ हम कर रहे हैं, अपने कर्मा पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हमारा ध्यान कर्मा पे है तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। ये यूनिवर्स का नियम है कि पैसा जो है, धन, वो कर्मा से ही अट्रैक्ट होता है और आपका माइंडसेट से। आपका इंटेंशन क्या है और इंटेंसिटी क्या है। आपका इंटेंसिटी अगर यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया, अलाइन हो गया, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मीन्स अमीर यानी रिच पर्सन जो बनना है, तो रिच पर्सन, उसका एक गोल होना चाहिए, उसका एक इस बात का सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें रिच बन के करना क्या है। वाई क्लियर होना चाहिए। क्या हम रिच पर्सन बनेंगे तो सिर्फ इसलिए कि हमारे पास सब कुछ हो, किसी बात की कमी ना हो, या इसके साथ साथ समाज का भी कल्याण करें, कुछ सोशल एक्टिविटी भी किया जाए? अगर ऐसी भावनाएं, ऐसी मानसिकता रहती है तो रिच जरूर बनेंगे। 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स में पार्ट क्या क्या आता है? जैसे ही आपकी 25 से 30, यानी हम कहें तो 20 के बाद और 30 के बीच, फाइनेंशियल पिरामिड के अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग 101% हो जाना चाहिए। 101% हो जाना चाहिए। इसका पैरामीटर क्या है? इसका पैरामीटर ये है कि अगर आपकी इनकम एग्जाम्पल 1 लाख रुपया है, आप अगर अभी अनमैरिड हैं, तो 2 करोड़ से 3 करोड़ का बीमा फ़िलहाल के लिए ये आपका सफिशिएंट हो सकता है। बट इन कमिंग फ्यूचर के लिए, आफ्टर मैरिज के बाद, ये हो जाएगा 8 से 10 करोड़ तक का। वही अगर आपका बच्चा 10 साल का हो गया तो बीमा कवर रिड्यूस हो जाएगा। यानी इसका कहने का सार ये है कि बच्चा आपका बड़ा हो जाता है तो उसके बाद देखा ये जाता है कि बच्चा कितने समय रह गया है कि जब वो एक जॉब के लिए एलिजिबल हो गया है।
यानी कि 22-25 के करीब में वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है। कोई भी प्रोफेशन में जा सकता है, चाहे वो सर्विस पार्ट हो या खुद का बिजनेस हो, वो किसी भी स्थान को चुन सकता है। तो इस पैरामीटर को जो है अपनाया जाता है, ये मेथड को। 24 घंटे के दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जैसे कि हम सुबह उठते हैं और देखें कि इसमें करोड़ों व्यक्ति रात में सो रहे हैं और उसमें से कुछ व्यक्ति अगला सुबह नहीं देख पाते हैं। तो इस बात के लिए ईश्वर को उठते ही पहले उनको धन्यवाद दें कि भगवान मुझे एक नया आज जीवन मिल गया, एक नया सवेरा मुझे मिल गया। आज हम अच्छा क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। सुबह से शाम तक जो भी कार्य कर रहे हैं उसको शाम को सोने से पहले एनालाइज करें, देखें कि क्या हमने गलती किया, क्या सही किया, और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें ईमानदारी से कि ईश्वर जो कुछ भी हमने किया वो आज हम आपको सौंप रहे हैं और आगे की मार्गदर्शन आप मुझे देते रहिएगा। इस तरह का जो है धन्यवाद उनको ईश्वर को जरूर दें। अब देखें कि इस तरह से इस एक्टिविटी से आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। ऐसे जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हैं, एक नहीं अनेक। और अपने फाइनेंशियल गोल को सक्सेस करने के लिए और साथ में आने वाला फ्यूचर में रिस्क ना लेने के लिए, चाहे खुद के लिए बात करें या अपने फैमिली के लिए बात करें और अपने ओल्ड एज बुढ़ापे के लिए बात करें, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर 1 लाख रुपए भी महीने का इनकम है तो उसमें 2 से 10 करोड़ तक का बीमा अनिवार्य है। उसमें कुछ पार्ट सेविंग के साथ रहेगा, कुछ टर्म इंश्योरेंस रहेगा और आपका ग्रोथ फंड में भी रहेगा, प्रॉपर्टी गोल्ड में भी रहेगा। तो इस तरह का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो है बनेगा। अब एक चीज़ में मानसिकता ये आती है कि इस बीमा कवर को सही टाइम क्या है। सही टाइम आप इस बात को खुद समझें कि एक व्यक्ति को उसका खुद का लाइफ जो जीवन है उसकी वैलिडिटी कब तक का है। क्या पता है किसी व्यक्ति को उसकी जीवन की वैलिडिटी कब तक का है? वो किस दिन या किस समय या कौन सी साल कब उसका बुलावा आ जाए। ईश्वर ना करे। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जिए और लंबा आयु जिए, लंबी आयु हो, खुशहाल जीवन हो, प्रसन्नता से, चित्त मन से बढ़िया से जीवन जिए। लेकिन ये कब हो सकता है? जब उसकी कार्यशैली अच्छा हो, दिनचर्या अच्छा हो, उसकी मानसिकता अच्छा हो, उसका भोजन सही हो, संतुलित हो। तो इस तरह के काफ़ी सारे कार्य हैं जो जीवन में उतारना पड़ेगा। और जीवन बीमा को लेकर के, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो चाहे जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और ये कोई खर्चा नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। मोबाइल अगर हम 10, 15, 20 हज़ार का लेते हैं, उसका 200 रुपये का सेफ गार्ड लगा लेंगे। हमारे पास कार है, उसका इंश्योरेंस करा लेंगे। तो इस बात को एनालाइज करें, इस बात को समझें कि क्या ह्यूमन बीइंग जो है, एक जीवन, ह्यूमन लाइफ जो है, मानव जीवन से बढ़कर गाड़ियों का इंश्योरेंस है और खुद का इंश्योरेंस नहीं है। मैं ये बात इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि लोग जो है अपना जो समाज है, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जीवन बीमा का जो इम्पोर्टेंस है, जो प्राथमिकता है, महत्वपूर्णता जो है, वो समझते नहीं हैं। जीवन बीमा अगर हम कल पे छोड़ते हैं कि भाई उसको बाद में कर लिया जाएगा,
तो इसको मूर्खता ही नहीं, महामूर्खता बोला जाएगा। इमरजेंसी कोई भी खर्चा आ जाता है किसी भी व्यक्ति के पास में, चाहे वो हज़ारों में है, लाखों में है, या उसकी कैपेसिटी है कि करोड़ों में कर सकता है तो करोड़ों में भी कर सकता है वो। लेकिन वहाँ अगर उसका स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा की बात आती है तो उसमें क्यों लापरवाही करता है? उसको एक तो सबसे बड़ा रिस्क ये लेता है कि अगर वो स्वस्थ है, यानी कि कोई बीमार तो नहीं है, तो स्वस्थ रहने पर ही उसको जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा दोनों मिल सकता है। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा अगर वो स्वस्थ नहीं है तो कतई नहीं मिल सकता उसको। तो वो कल के लिए रिस्क लेता है। कल क्या पता कि भाई वो कहीं बीमार पड़ जाए, या क्या पता भगवान अगर कुछ और हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? उसका अपने परिवार को रिस्क ले रहा है, उसके परिवार अंधकार में चले जाएंगे। कोई बच्चा अगर स्कूल में, कॉलेज में है, उसका पीछे खर्चा कौन चलाने वाला है? इसकी क्या सिनेरियो बनेगा, क्या इसका स्थिति बनेगी? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि जिस वक्त में जो बल्ला चलाने वाला इंसान है, जो कमाने अर्निंग मेंबर है, अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो गया तो वो कल के डेट में बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी, उनका भविष्य रुक जाएगा, यानी कि अंधकार में चले जाएगा। और ठप सब ठीक ठाक चल भी गया, भगवान की कृपा सब कुछ ठीक ठाक हो भी गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिए। उसके बाद एक समय ऐसा है कि बुढ़ापे का समय आता है, जो जिसको बोलते हैं गोल्डन टाइम। तो बुढ़ापे के टाइम में क्या कोई भी व्यक्ति आज के समय में निर्भर रह सकता है अपने बच्चों पर कि हमारे बच्चे हमारे को फिजिकली और मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से हमारे को देखेंगे, या एटलीस्ट कम से कम फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट करेंगे? ऐसा कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। 100% कहना मुश्किल है। तो क्यों नहीं, जब हम खुद कमा रहे हैं, खुद जब हमारा स्वास्थ्य ठीक है, उसी टाइम में अपने फुली फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली जाए, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा पर्याप्त मात्रा में कर लिया जाए, ताकि कल के डेट में चाहे हमारे बच्चों की बात हो, चाहे हमारे खुद के पति पत्नी की बात हो, खुद के साथ अगर कुछ हो जाता है तो एक टाइम के बाद इस बात का भी गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति कमा रहा है उसकी पत्नी की बुढ़ापा का जो अवस्था है वो ठीक ठाक जाएगा या नहीं जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का सार ये है कि चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो, चाहे वो अपना खुद की कर्मा की बात हो, इस पे पूर्ण रूप से ध्यान दें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और इन बातों को और गहराई से समझना है। मेरा 2 घंटे का वीडियो सेशन है, उसके अलावा 15-20 मिनट का जो है 4 अलग अलग और भी वीडियो मिलेंगे। और कमिंग कुछ ही टाइम में, यानी कि आज आपका जो है 22 तारीख है, 22 नवंबर, इस महीने के एंड तक, एक हफ्ते में जो है हमारा वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव तो खैर है, बट उसमें काफ़ी सारा काम चल रहा है, और उसके माध्यम से जो है आप लोगों को वीडियो सेशन और PDF फाइल मिल जाएंगे। PDF फाइल जो मिलेंगे वो 99 रुपीज़ के हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 25 पेज के हैं, वो 25 पेज का। और उसको पढ़ करके समझ पाएंगे कि क्या क्या जीवन के लिए आप लोग को एक बहुत बड़ा मैसेज उसके अंदर है, जो मैसेज आप लोग को मिलेगा उस PDF फाइल में। तो वो 99 रुपीज़ का है, कुछ नहीं है। वैसे देखा जाए तो उसकी वैल्यू अगर उसको फिजिकल बुक में उतारा जाए तो वो किताब जो है 500 रुपये से ऊपर का हो जाएगा। तो अभी हम PDF
सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं 99 रुपीज़ का, उसको परचेज़ करें यानी ख़रीद लें और उसको पढ़ें समझें। उसका अगला वीडियो वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू जो है जो हम दे रहे हैं आगे, उसकी वैल्यू जो वर्थ है 60,000 की है, जो कि केवल हम 4,900 रुपये का दे रहे हैं। और इसी के साथ अपने बात को विराम देता हूँ। आई थिंक लगता है मैं अपना नाम नहीं बताया था, मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9711174291। सेकंड नंबर है 9910533869। और माय डियर, कभी भी कोई कुछ बात करना हो तो पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।